आप जब शंकर भगवान की स्तुति में जुड़े रहते हैं, भगवान शंकर से अपने मन का भाव करते रहते हैं, तो शिव आपको संभालते हैं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव मंदिर में जाकर अगर आप लोग एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये मानकर चलना कि आप शंकर भगवान की बेटी हो, शंकर भगवान के बेटे हो। शिव आपको देने में पीछे नहीं हटेगा, शंकर आपको संभालना है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है कि थोड़ी देरी हो जाए, पर आप शिव के मंदिर जाना ना छोड़ें, आप शंकर के मंदिर जाना ना छोड़ें। रेणु की आंख की ज्योति वापिस आई जब शंकर का वो पुत्र बन गया, ये शिव का। आप अपनी दुकान अपनी मत सोचो, ये सोचो कि ये शिव की है, वो चला रही है। आप अपना सोचते क्यों? आप अपना सोचना छोड़ दो कि ये हमारा है ही नहीं, ये तो सब तेरा दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे बोलेगा बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तुम ये विचार क्यों करते हो कि मेरा? रतनगढ़ की कथा में एक लड़के ने एकत्र रतनगढ़ की कथा में एक लड़के ने अपनी माँ से शर्त लगाई थी कि मैं पंडाल में बैठकर तेरे साथ कथा सुनता हूँ, क्या मेरा भोले बाबा सुनकर मुझे सरकारी नौकरी दे सकता है? रतनगढ़ की कथा में मैं सुनीता शर्मा, जोधपुर राजस्थान से आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, पंडाल में बैठकर सच्चे मन से कथा सुनने से क्या होता है, कोई मुझसे पूछे। मैंने रतनगढ़ में पहली बार 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मैं बाबा से अपने बेटे से कहकर आई थी, बाबा कथा है सियोर वाला, पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। बेटा कहता है तो एक बार मैं भी नौकरी के लिए मांग कर देखो, मैं भी तो सोचूं कि होती है कि नहीं होती। बाबा के बेटे ने मुझे पंडाल में कथा सुनने के लिए खुद छोड़ने जाता। बाबा की कृपा से मैं कथा पंडाल में बैठकर 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, लोगों को 3 महीने में पत्र लिखना पड़ता है, मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि 18 दिन भी पूर्ण नहीं हुए और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी बाबा ने, सरकारी नौकरी बाबा ने मुझे मेरे बेटे को प्रदान कर। दूसरा पत्र देखिए, मैं सुखेती देवी, पति प्रकाश चंद्र प्रजापति, मोबाइल नंबर ये है, जिला दौसा, तहसील महावा, ग्राम अकरूल की रहने वाली। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं? पत्र को आप लोग रेडी कर पढ़ सकते हैं। श्री शिव महापुराण कथा सुनने का क्या मिलता है, मैं छाती ठोककर बताता हूँ। बाबा, हमारे घर में ही नहीं बल्कि पूरे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन जब से हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ाना प्रारंभ किया, बाबा कहते हो जो पंडाल में बैठकर मांगोगे वो
देता है, सुनता है, मनोकामना पूर्ण करता है। बाबा, हमने भी 16 फरवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में, मेले में 2 घंटे की कथा हमको मिल पाई और हमने 2 घंटे की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से केवल अपने बच्चे की नौकरी मांगी थी और 3 महीने में बाबा देता है या ब्याज फीस से करते हो, और बाबा ने 1 महीना भी पूरा समाप्त नहीं होने दिया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी एसएससी एमटीसी सरकारी नौकरी 5 अप्रैल 2025 को मेरे बाबा ने गुजरात के अहमदाबाद में ज्वाइनिंग दिला दी है। मैं बाबा को प्रणाम कर रही हूँ। शिव किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? आप शिव के पुत्र बन जाओ, आप शिव की पुत्री बन जाओ। एक बात बताइएगा मेरी बहनों, मेरी दीजियों, मेरे जीजाओं, कोई बेटा है, उस बेटे को आपने किसी को गोदी दे दी, अब जवाबदारी किसकी है? आपकी की उसकी? जम के तो बोलो। जिसको तुमने बेटे को गोदी दिया है, बेटी को गोदी दिया है, शादी करने की जवाबदारी उसकी, पढ़ाने की जवाबदारी उसकी, दवाई औषधि की जवाबदारी उसकी, जिसको तुमने दिया है जवाबदारी उसकी। अब आपने अपने आप को सुनकर तो देखिए, माँ पिता भोले और तुम भी प्रभु आस करो ओम जय जगदीश। तुम हो एक अनोखा सबके भोले सबके और किस बिन मिलो किस आप छोड़ो ना, आप उसके आश्रित हो जाओ ना। बच्चे को छाड़ो, बच्चा मुस्कुराता है, डरता है नहीं, मुस्कुराता है। क्यों? उछालने वाला मेरा बाप है, उछालने वाली मेरी माँ है। जैसे नीचे आऊंगा मेरे पापा मुझे हाथ में झेल देंगे, उसी तरह शिव तुम्हारे बाप है, पिता है। माँ जगत जननी दुर्गा तुम्हारी माँ है, तो झेल। एक महिला ने पत्र लिखा है, रोटी कहे अन्न के भी नाले थे, लिखा फोटो लगाए, एक फोटो उसने पूरे पत्र में लगाए कि भोजन तक के लाले थे, कुछ नहीं था, किराए के मकान में रहती थी गुरुदेव। मेरा नाम कुसुम कंवर, पत्नी श्री पाल सिंह जी कंवर, काशी 13A अतिशय रेजिडेंसी सेंट थॉमस स्कूल के पास हावस जयपुर की रहने वाली हूँ। गुरुदेव किराए के मकान में रहती थी, कुछ नहीं था। पहली बार टीवी पर कथा सुनी, बाबा से दिल लग गया और शिव को अपना पिता मान लिया। बाबा से कहती थी मेरे पास कुछ भी नहीं, किराए के मकान में रहते हैं, खाने के भी लाने पड़ते हैं, तू कृपा करेगा सब कुछ होगा। बाबा हमारा थोड़ा सा धन था, वो किसी ने ले लिया और दिया भी नहीं। हम दिन रात रोते थे, क्या करें। तब हम सीहोर गए 2022 में, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए, भीड़ बहुत थी, कंकर शंकर की पूजन करे, रुद्राक्ष मिला नहीं, बाबा को प्रणाम कर आ गए। हमने विचार कर लिया हर साल सीहोर जाना है। 4 बार सीहोर पहुंच गई। बाबा से बस कहती तू मेरा बाप है और मैं तेरी बेटी हूँ। बेटी का हाथ कब था मेरा बाबा। 2022 से बाबा की आराधना करना चालू करी। शिव कृपा से आज मेरे बाबा ने खुद का प्लाट दिलाया, खुद का मकान दिलाया,
और बाबा ने कोई कमी नहीं रखी, खुद की 4 व्हीलर गाड़ी दिलाई। मैं जिसका मकान का भी फोटो लगा रही हूँ, गाड़ी का भी फोटो लगा रही हूँ, मेरे पति का अच्छा काम चल रहा है, उसका भी मैं फोटो लगा। ये मेरी देवरानी को पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर ने कहा इसके ब्रेन में क्लॉट में पैरालिसिस मार रहा है। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसको उठने में समय लग जाएगा। मैंने रात्रि के 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी देवरानी उठकर बैठ गई, जिसका मैं फोटो लगा रहा। डॉक्टर ने मना कर दिया था उठने का ही मेरी देवरानी भी उठकर ये शंकर, आप उसको अपना मानिए, वो आपका पिता है, वो आपकी माँ है। जितने रोड पर मेरी बहनें बैठी हैं, जितने रोड पर मेरे जीजा बैठे हैं, चौराहे पर बैठे हैं, रोडों पर बैठे, पेड़ों के नीचे बैठे, पंडाल में बैठे, टीवियों पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर कथा सुनो। पर आज ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा जयपुर से सुन रहे हो, तो आज से एक नियम बना लो कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा शंकर आज से मेरा पिता है, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। आज से मैंने अपने बाप पर सब छोड़ दिया। मैं उसके क्या ना प्रदान करें। आज कथा पूरी हो जाएगी, आप अपने अपने घर चले जाओगे, हम भी कुबेरेश्वर बाबा के घर चले जाएंगे। और इतना विश्वास के साथ करते हैं कि मेरा कुबेर भंडारी आपको 3 महीने में पत्र देकर कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर जरूर दूंगा। पत्र इतने हैं, हम सारे पत्र तो पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत पत्र लेकर हम लोग सीवर भी नहीं करते। आपके पत्र उसमें मोबाइल नंबर देता है, एड्रेस देता है। किसी के मन में संशय हो, किसी पत्रकार बंधु, अन्य बंधु, सोशल मीडिया वालों को संशय हो कि ये पत्र कहीं कोई लेकर तो नहीं आता, कहीं ये पत्र आप लोगों को, तो आपको पहचानते हैं। जितने लोग यहाँ पत्र लेकर भेजते हम लोग आपको नहीं देखे। हम जब जिस यजमान के यहाँ ठहरते हैं, श्री बजरंग लाल जी के यहाँ, सुधीर जी अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे हैं, उनसे पूछ लो, आज भी 7 दिन हो गए हम ना इनकी बेटी को जानते हैं, ना इनके बेटे को जानते हैं, ना इनकी बहू को जानते हैं, ना इनके हम रिश्तेदार को जानते हैं। आप उनसे पूछ लो, कोई दूसरा महाराज कथा करने आता तो पहले संबंध बनाता, हाँ इनके रिश्तेदार हैं, इनको सम्मान देना पड़ेगा, जजमान है, इनको जोड़ कर चलना पड़ेगा, तो आगे फिर बुलाएंगे, फिर हमको बुलाएंगे। हम संबंध तुम्हारा केवल संसद से जोड़ने के लिए आए हैं कि वो देगा तो तुम दूसरी बात बोलो। महाराज नहीं, हम आपका संबंध उस परमात्मा से जोड़ने के लिए आए हैं कि उससे जुड़ जाओगे तो वो तुम्हें देगा तो तुम दूसरी बात बोलो। हमारे बोलने से यहाँ पर संत जी हैं, शर्मा जी हैं, ये पूरी समिति है, समिति से पूछो, हम किसी के रिश्तेदार को हम नहीं जानते, हम निकलते भी नहीं, कमरे से भी बाहर, ऊपर का कमरा 3rd फ्लोर में एक कमरा दिया, हम नीचे के 2nd फ्लोर में भी नहीं, और 2nd फ्लोर तो फ्लोर बाहर हाल में भी नहीं जाते। हमारा कमरा, हमारा शिव नाम, भगवान की भक्ति, जिस यजमान के यहाँ बैठे हैं, सो रहे हैं, रुके हैं, और जितने लोगों को कथा सुना रहे हैं, बाबा से रोज प्रार्थना करते हैं मंत्र जप कर कि इस व्यास
बाकी का कोई हमारे पास में कोई कहे तुम्हारे पास में कोई बेल है, कोई कबूती हो, कोई सामान, कुछ भी नहीं है। फालतू की कपड़े में पड़ना मत, सियोर वाले के चक्कर में आना है, सियोर वाले के चक्कर में बिल्कुल न पड़ना, भगवान के चक्कर में। क्यों व्यर्थ काम विचार, किसी को नहीं जानते हो। पत्र 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 जब तक इतिहास रचा देवपुराणों में पत्र के मामले में, पत्र देखो जरा, पत्र लाओ जरा, सारे पत्र लाओ, उठा लाओ जरा, इतना पत्र तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पत्रों का बात कर दी, एक नहीं रखते रख और लाओ, रखो पकड़ो, दो चार दिन और रखो, रखते और ये मेरे बाबा ने दुनिया के लोगों को 3 महीने में कथा सुनने वालों को दिया है, और अगली कथा में फिर भंडार हुआ। इतने पत्र पढ़ना हमारा बस का नहीं है। हम तो गिने चुने 2-4 पत्र पढ़कर सुना देते हैं कि बस, बाकी के तो ये यहीं रहते हैं, यही मोबाइल नंबर, यही एड्रेस, सब यही, हम लेकर भी नहीं करते सर। शिव तुम्हारे हैं और तुम शिव। आप जब एक संबंध भगवान शंकर से जोड़ दोगे, उससे एक रिश्ता जोड़ दोगे, तो वो तुम्हारा हो जाएगा, फिर कोई संबंध बीच में नहीं जाएगा। मेरी जीजी एक लाइन को मुनासिब भी कर रहे हैं, यदि बीच का पर्दा हटा देते तो क्या होगा, त्रिपुरारी मुझको भी काशी में बुला लेते तो क्या होगा, मुझे भी काशी का वास दिला देते तो क्या होगा।
यदि ये बीच का पर्दा हटा देते क्या संबंध, आप उससे संबंध जोड़ते। इन पत्रों में इतना भाव लिखा हुआ है, इतना लिखा है, किसी को भगवान ने संतान दी, किसी ने दुकान दी, किसी को घर दिया, किसी को जमीन दी, किसी को जायदाद दी, किसी को पैरालिसिस से मुक्त कर दिया, किसी को कैंसर से मुक्त कर दिया, किसी को भगवान ने ट्यूमर, किडनी, लीवर, थायराइड, जो लिख सकते थे सब जयपुर में हमारी रिश्तेदारी नहीं कि हमारा कोई संबंधी, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई नातेदार है, बड़ा कठिन। बस एक रिश्ता है जयपुर वालों से, एक संबंध है जयपुर वालों से कि ये छोटी काशी है और मेरे शंकर का मूल स्थान है, यहाँ मेरा शिष्य, यहाँ मेरा शंकर बसता है, यहाँ मेरा शिव है, वो गढ़ी है, शंभू है, प्रकाशदर्शी है, कैलाशी है, या मेरे श्री गोविंद भगवान के राज। और नाताई राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ताई शिव जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे, साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगे, जानकी जी आगे बोले जैसा शिव वैसा करो। भगत पर कृपा करी, नेत्र की ज्योति मिल गई, समय आया आगे वर्णन किया, भगवान शंकर की लीला का स्मरण कराते हुए कहा, भगवान शंकर के 10 स्वरूपों का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर महाकाल का वर्णन किया, पार्वती जी महाकाली अंतर कर गए। शिव के ये 10 स्वरूप ऐसे हैं जिसमें भगवान शंकर पार्वती के साथ में अवतरित हैं। शिव महाकाल बने, पार्वती महाकाली बनी है। शंकर भगवान एक बार पार बने तो माता पार्वती पारा देवी है। शिव जी एक बार बाल भुवनेश बने तो पार्वती भुवनेश्वरी देवी। मेरे ओघड़नाथ भगवान शंकर एक बार श्री विदेश बने तो माँ पार्वती श्री विद्या बनी। भगवान शंकर भैरव बने, पार्वती जी भैरवी बनी। भगवान शंकर छिन्न मस्तक बने, पार्वती जी छिन्न मस्ता बने। भगवान शिव धूमवान बने, पार्वती मैया धूमावती बनी। धूमावती माँ एक ऐसा स्वरूप जिस समय पर मेरी माँ जगतजननी दुर्गा भवानी के पास में शिव तप करने के लिए बैठ गए थे, साधना में लीन हो गए थे, और गणेश जी और कार्तिक जी जया विश्वहरा श्याम बिहारी द्रौपदी देव अशोक सुंदर अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ बहुत भूख लगी, माँ बहुत भूख लगी, कुछ भोजन मिलेगा, कुछ बात मिलेगा, कुछ हमको प्राप्त होगा। माँ क्या तब माँ शिव जी से प्रार्थना भी कैसे करे, क्योंकि बाबा तो अरबंद समाधि में लीन थे। शंकर भगवान जैसा एक मनुष्य जीवन जीता है, वैसे ही मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान अपने जीवन भूखे बच्चों के लिए अन्न का भाग नहीं खा, स्तन में दूध नहीं खा। माँ को लगा किससे पेट भरूं, तो शंकर भगवान को उठाकर माँ पार्वती जी ने निकल गया, माँ के स्तनों में से दूध निकला, बच्चों को दूध पिलाया। शिव दिखते में कहाँ चले गए? देवताओं ने स्तुति करी माँ पार्वती जी के, तब माता पार्वती ने धुएं के रूप में शंकर को प्रकट करा, तो माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया और शिव जी का नाम धूमवान। अगला वर्णन आया है, शिव जी का नाम बगला मुख हुआ और पार्वती का नाम बगला मुखी हुआ। शिव जी का नाम आतंक हुआ, पार्वती का नाम आतंकी हुआ। शिव जी का नाम कमल हुआ, पार्वती का नाम कमला हुआ। ऐसे 10 स्वरूप
मां पार्वती के साथ जनमानस के कल्याण के लिए, संसार के उद्धार के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव ने गोपी बनाया। आगे वर्णन आया भगवान के मूल स्वरूपों का। एक बार भगवान शिव बैठे हुए थे और मां जगदम्बा जगदम्बा माता पार्वती शिव जी से संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए प्रश्न करते और पार्वती जी के उन प्रश्नों का उत्तर शिव देते। पार्वती भूलवश भी अगर कोई मेरा स्मरण कर लेता है पार्वती, तो उसकी मनोकामना में पूर्ण कर देती। महापुराण का एक मंत्र जो संपूर्ण विश्व का आधार बना हुआ है, आज केवल भारत देश में ही नहीं विदेश में भी लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फैक्ट्रियों पर लगाते हैं, दुकानों पर लगाते हैं, घर के दरवाजे पर लगाते हैं। वो कौन सा मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार प्रेम से आप और हम सुनो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंद्रदेव के काया के लोक से शंकर भगवान ने मुक्त किया, सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तो श्रीशैलम पर पार्वती शिव जी ने मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति प्रकट हुए महाकाल के रूप में। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारेश्वर बने। नर नारायण के तप करने से भगवान शंकर के केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण के बेटे भीम ने देवताओं के देवालय शिवालय तोड़वा दिए, तो भीम का श्रृंगार शिव जी ने करा तो भीमा शंकर। अगला वर्णन आया है मनु शत्रुपा का, जिन्होंने काशी में भगवान शंकर को विराजमान करा और भगवान शिव विश्वनाथ। दुनिया में कोई अनाथ न रहे, इसलिए भगवान शंकर को भी विश्वनाथ बनना। अगला वर्णन आया है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, तो दोष से मुक्त करने के लिए बाबा त्र्यंबकेश्वर रावण के शिवलिंग ले जाते समय भूमि पर स्थापित होने से भगवान वैद्यनाथ बन गए। दानव नाम के राक्षस का संहार करा तो भगवान नागेश्वर बन गए, और राम जी ने भगवान शंकर की स्थापना करी तो रामेश्वर बन गए। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्मपत्नियां थी, भूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के भूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, टुकड़े टुकड़े कर तालाब में डाल दिए थे। भूष्मा का नियम था शिवलिंग का पार्थिव निर्माण करना, पूजन करना, जलाशय में जाकर विसर्जन करना। बाबा का शिवलिंग लेकर चली, मन में आया बेटे का दर्शन बहुत दिनों से नहीं करा। विचार कर रही थी कि बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उसका बेटा 7 दिन पहले मरा हुआ बेटा निकल कर बाहर आ गया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंग का जैसे ही प्रसंग पूर्ण होता है, चंचुला देवी के सामने बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो। चंचुला देवी ईश्वर और गोरा जी के चरणों में गिर जाती है। ईश्वर जी की और गोरा जी के चरणों में जैसे ही, हे गोरा कृपा, ईश्वर जी कृपा, मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया, पर मेरा अखंड सौभाग्य हो तो मैं मानूं। ईश्वर और गोरा जी ने वर्णन किया, चंचुला 16 दिवस के श्रृंगार में, 16 दिवस की पूजन में, 16
प्रवेश कराता हूं। अखंड ये ईसर गोरा गणगौर की ये कथा, ईसर गोरा की ये कथा जनमानस के लिए प्रेरणा का विषय है। एक महिला का जीवन कैसा होना चाहिए, एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए, ये कथा बताता है। जिस कथा का जयपुर से राजस्थान की धरा से आनंद के साथ निस्तब्ध आप श्रवण कर रहे हैं। तो मुर्गा जी ने हाथ जोड़कर कहा ईश्वर गोरा जी से कि ये कथा तो विराम हो रही है, पर इसको वर प्रदान करे। शिव पार्वती ने ईश्वर गोरा के रूप में वर दे दिया कि तुम मुर्गा जी कलिकाल में, कलियुग में जो इस शिव महापुराण की साक्षी में बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ लेगा, अपने जीवन में उतारेगा, उसकी मनवांछित फल कामना मैं पूर्ण कर दूंगा। मैं स्वयं देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं मृत्यु लोक का निवासी हूँ। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं मैं कैलाश इसी मृत्यु लोक में रहता हूँ। इसलिए संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल में वो औषधि है, वो रत्न, वो माणिक, वो मोती, वो रतन है जो इसको 7 दिन 5 दिन अपने हृदय में उतारता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसी पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। ईश्वर गोरा शिव महापुराण की कथा जयपुर के इतिहास की बड़ी विशाल और आनंदमय ये कथा रही। सभी जितने समिति के सदस्य हैं, यजमान परिवार हो, विद्याधर स्टेडियम आयोजन समिति, कार्यक्रम संयोजक दशरथन शर्मा जी, मारुति कास्टी, श्री अंबर विलास जी, आलोक अग्रवाल जी, भेरू गुरु अनिल संत जी, मुख्य यजमान दशरथ जी अग्रवाल, श्री सुजीत जी अग्रवाल, आप सब जो रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, पेड़ों के नीचे सुन रहे हैं, पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, आप सब बाबा देवादिदेव महादेव के परम भक्त हैं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जिस कामना से आप कथा सुनने आए हो, बाबा आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे। श्री शिवाय नमः। महादेव की पवित्र कथा का लाभ आपने लिया। 21 मई से 27 मई तक निरंकारी मैदान दिल्ली में कथा होगी। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ वहां भी मिलेगा। दिल से कथा को अपने हृदय में उतारो। संपूर्ण सरकार को राजस्थान की